हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी टिप्स। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के इस वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के फाइनल पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लेवल सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ उसे जाके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए बिकॉज इसमें पिछले सारे चैप्टर्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस कराया है। सो कि आपके एग्जाम लेवल है सारे क्वेश्चन, तो उन्हें आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आपको उन क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से ज्वाइन होके एनी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा तो वहाँ से पुटअप कर लीजिए। सो अगर आपने सारे फर्स्ट सेकंड को कंप्लीट किया है तो एंड आज से इस वीडियो में हम फाइनल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आगे के 15 क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे फॉर एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 80 प्लस 90 प्लस मार्क स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो उसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। जैसा कि हम इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, डिफाइन स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी की परिभाषित कीजिए, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। स्ट्रेटजी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि स्ट्रेटजी आपका काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, नियोजन प्रक्रिया से आशय स्पष्ट कीजिए, व्यावसायिक संस्था को कार्य योजना को बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या कीजिए। अगर जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि इसमें पूछ सकता है कि प्लानिंग के प्रोसेस बताइए एंड क्या क्या प्लानिंग में की जाती है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे लोगों को इकट्ठा करके हम अपने डिसीजन को लेते हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छी एक्सप्लेन करनी है। तो ये भी क्वेश्चन आप पुटअप लिख लीजिएगा उससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 13 दिया हुआ है कि निर्देशन की परिभाषित कीजिए, निर्देशन की तकनीकों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि डिफाइन डायरेक्शन, डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ। आपको बताना है कि डायरेक्शन के कितने टेक्निक्स होते हैं, किस प्रकार हम डायरेक्शन को, अपने निर्देशन को कैसे हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। कैसे हम अपने बिजनेस को डायरेक्शन में करके मैनेज करते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर एन स्टाइल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। संप्रेषण के आशय से स्पष्ट कीजिए, प्रभावी संप्रेषण के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में एक ऐसा चैप्टर दिया हुआ है जिसमें आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एक पूरा चैप्टर ही है। तो मैंने उसमें से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन उसमें से आपको बताया है कि कम्युनिकेशन के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। अगर आपने उसको थोड़ा तो नॉलेज होगा ही, बिकॉज इसका एक सिंगल एग्जाम होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आप इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर आप अभी तक चैनल पे नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQ पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंसेप्ट एंड फीचर्स, नेचर्स एंड इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। व्यावसायिक वातावरण क्या है, इसके अवधारणा, विशेषता, प्राकृतिक महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो बिजनेस और इन्वायरमेंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज द लास्ट क्वेश्चन, हमारा 15 क्वेश्चन अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन 15 क्वेश्चन में तो हमसे टेलीग्राम पे इसे क्वेश्चन को वहाँ से भेजिए और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के PYQ पेपर अपलोड करने वाली हूँ, तो उसे मिस नहीं करिएगा। एंड इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि वो पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर एग्जाम लेवल है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है, वैल्यूज़ एंड द वर्क प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिगार्डिंग MSMES के बारे में आपको इससे एक्सप्लेन करनी है। MC जॉर्ज थ्योरी XY के बारे में बतानी है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आते हैं, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में बताना है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या होता है। मैस्लो की थ्योरी, नीड्स ऑफ मोटिवेशन,
जो मोटिवेशन में मैस्लो की थ्योरी दी हुई है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारा एंड द लास्ट टॉपिक है रामायणा। एंड रामायणा हमारा नेक्स्ट न्यू सिलेबस में है, तो मैंने उसको एक टॉपिक में कंप्लीट करा दिया है जिसमें आपको इंडियन कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करनी है। सो अब तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं फॉर एग्जाम लेवल जो है हमारे, जिसमें आपको पहला हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि 3 ईयर्स की 3 to 5 ईयर लेकिन होता है इम्पोर्टेंट। बट आपका अभी 3 ईयर्स जो न्यू पैटर्न पेपर है हमारा, आपको वही एनालाइज करके जाना है PYQ पेपर, जिसका लिंक आपको वी रोटेशन मिल जाएगा। मैं 3 ईयर के पेपर आपको मैं दे दूंगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड लास्ट पार्ट फाइनल पार्ट में आपको मैंने कम्प्लीटली कराया है। अगर आपने इतना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो आपके 80 to 90 प्लस मार्क्स कम्प्लीटली आ जाएंगे। सो बिल्कुल डरिए मत, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3 देता है इसमें कि इफेक्टिव आंसर कैसे लिखें एंड इफेक्टिव कंक्लूजन आपको कैसे लिखनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा कि इफेक्टिव आंसर होना चाहिए। हेडिंग वाइज सारे आंसर्स लिखिए, पॉइंट वाइज डिनोट करके आंसर्स को लिखिए। इफेक्टिव कंक्लूजन कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक नोट्स रेडी किया है, तो आप देख लीजिए कि एक कंक्लूजन और मोटिवेशन के बारे में मैंने एक कंक्लूजन लिखा है कि मोटिवेशन कैन बी प्रॉपरली इम्प्रॉपरली अचीव्ड एंड कैन either hinder or improve productivity. Management must understand they are dealing with human beings, not machines, and that motivation involves incentivizing people to do things because they want to do it. Effective motivation cannot be achieved without knowing what is important to associate. Management must use the proper incentives to achieve the desired result. Simply stated, it the proper motivational environment in his place, managers will be rewarded with productivity associates. तो ये कंक्लूजन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कंक्लूजन ऐसे ही लिखने होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको इतने ही वर्ड्स में कंक्लूजन लिखते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग बताया है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन आप ऐसे ही लिखिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप वीडियो रोक के इसे नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका कंक्लूजन और मोटिवेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कंक्लूजन चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देगा वो टॉपिक, आपको वहाँ से कंक्लूजन मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको जो PYQ पेपर अपलोड करने वाली हूँ उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पेपर आपके लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो एंड एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड बेस्ट ऑफ लक।